हेलो दोस्तों, मैं अविनाश राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अगर कोई बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है, बेस्ड ऑन मैंने अब तक जो भी देखा है कंपनी में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, नहीं फर्क पड़ता कि आपने किस चीज से ग्रेजुएशन किया है। आज के डेट में अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो आपको आराम से कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा। सो जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। ये वीडियो बीटेक किसी भी डिपार्टमेंट से करो या कोई भी ग्रेजुएट है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं बेसिकली, तो ये वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा फोकस थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने भी बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। तो और जब मैं कॉलेज में था तो कंफ्यूजन वगैरह होती थी कि क्या क्या जॉब होती है, क्या नहीं होती है, कोई बताने वाला नहीं होता था। तो मैंने ये वीडियो उसी को ध्यान में रख के बनाया है। पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तो आपको भी ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं बीटेक में था तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। जब मैं बीटेक में एडमिशन कराया कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मतलब दो तरह के इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हार्डवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप वगैरह करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर जो एडमिन वाले होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्किंग वगैरह का काम करते हैं, या हार्डवेयर प्रोडक्शन जैसे कि सैमसंग टाइप की कंपनी में जिनको जॉब लगता है। और ये मिथ मेरे साथ थी, पर जब मैं बीटेक में एडमिशन कराया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो ये चीज पता चला। और जब मैंने इंटर्नशिप वगैरह शुरू की, जब मैं एक कंपनी में गया और जाकर देखा, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली जॉब्स बहुत सारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीखनी चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि जिनको कोडिंग में मन नहीं लगता था, पर उनको कंप्यूटर वगैरह में मन लगता है, तब उन्होंने कंप्यूटर साइंस वगैरह लिया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने आज के इस वीडियो में 10 ऐसे जॉब्स के बारे में बात करने के लिए आपसे ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको अगर आप ग्रेजुएट हैं या बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको जो है जॉब इस कैटेगरी में आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं पहली जॉब के बारे में। तो जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं दोस्तों, तो एक सिस्टम एनालिस्ट करके जॉब होता है। जो जब भी आप किसी कंपनी में आपकी जब रिक्रूटमेंट होती है, तो आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम का जो सेटअप करके देते हैं आपके लिए, जो आपकी जीमेल या आउटलुक आईडी बना के देते हैं, अपनी कंपनी का आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह शेयर करते हैं, जो तमाम चीजें होती है ये उनके अंडर आता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सिर्फ सेटअप करते हैं, वो कंपनी की जितने भी कंपनी में सिस्टम्स हैं उनका खास ख्याल रखने की उनकी जिम्मेदारी होती है। ये जॉब दोस्तों सुनने में आसान लगता है, बट कोई भी जॉब जो है वो इतना आसान नहीं होता है। इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, नेटवर्क स्पीड चेक करना पड़ता है हमेशा, कहाँ से कुछ अगर फट रहा है तो कहाँ से फट रहा है। मतलब आपकी, अगर मैं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट वर्क करनी चाहिए। ये कोडिंग जितना मुश्किल नहीं है, ये अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आराम से, ये एक ऐसी चीज है कि आप एक मंथ में जो है बहुत सारी चीजों को सीख के अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब मैं दूसरी जॉब के बारे में बात करता हूं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं प्रोग्रामर एक बहुत ही वास्ट चीज है, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को पहले ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, पर आज के डेट में वो चीज खत्म हो गई है। आप कोई भी डिग्री है आपके पास, कुछ भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, एक बेसिक एजुकेशन आपके पास है, और उसके साथ अगर स्किल सेट है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो आप आराम से प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामर में भी अब डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे कि मैं 4-5 के बारे में आपसे बात करता हूं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो जैसे फुल स्टैक डेवलपर, दोस्तों आप जो है वेबसाइट वगैरह देखते हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट है। जो वेबसाइट बनती है उसमें 2 इंटरफेस होते हैं, एक फ्रंट एंड जो आपके नजरों से दिखता है, आप जितना भी चीज को देखते हैं, जैसे वेबसाइट में एक फॉर्म होता है, वेबसाइट में एक लैंडिंग पेज होता है, उसमें एक CTA होता है, उसमें डिफरेंट इमेज होता है, हर जगह
हर चीज की जो है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वगैरह होती है। तो जो भी आपको आंखों से दिखता है और आप जो है मतलब उसको स्क्रॉल वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, वो सारा जो कोड होता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं, जो फ्रंट साइड में दिखता है। और जैसे ही एक वेबसाइट में अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो जो है एडमिन के पास चला जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया तो आपको एक मैसेज दिख जाता है, थैंक्स फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, या कुछ भी मतलब, या फिर आपको ऑटोमेटेड एक मैसेज आ जाता है जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं मोबाइल पे या ईमेल पे। तो वो जो पीछे से कुछ प्रोसेस हुआ उसको बैक एंड कहते हैं। और अगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आपने सीख लिया तो उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग जॉब है जो हर कोई मतलब ज्यादा इनिशियली प्रीफर करता है, क्योंकि इसी के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। इसके अलावा दोस्तों होते हैं एंड्रॉयड डेवलपर एंड iOS डेवलपर। सो एंड्रॉयड डेवलपर मतलब जितने भी एंड्रॉयड एप्स बनते हैं। अब एंड्रॉयड डेवलपर में भी बहुत सारे, मैं जितनी भी यहाँ पे जॉब्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत सारी बहुत सारे फील्ड है, बहुत कुछ है करने को। पर मैं उतना डिटेल में अगर बनाऊंगा तो ये वीडियो 2, 2.5, 3 घंटे की भी बन सकती है। सो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सो एंड्रॉयड डेवलपर की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं उनकी डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व होता है उसको एंड्रॉयड डेवलपर कहते हैं। सेम जो iOS डिवाइस के लिए करता है उसको iOS डेवलपर कहते हैं। दोस्तों तीसरी अगर मैं जॉब की बात करूं तो बहुत ही कम इसके वो हैं, अभी इतनी ज्यादा इसकी वैकेंसीज नहीं होती है, हर कंपनी इसके लिए हायरिंग नहीं करती है। पर मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका जो है बहुत डिमांड हो सकता है। जैसे इसको मैं 3-4 चीजों को रख के कॉमन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस स्किल, अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीख जाते हैं उसके बाद अगर आप एडवांस की तरफ जाएंगे तब आता है। मैं 3-4 चीजों को कॉमन बना के ही तीसरे में डाल रहा हूं। इसमें आ गया एक हैकिंग, ब्लॉकचेन, IoT, AI, मशीन लर्निंग, ये वगैरह। अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो उसके बाद इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है इनिशियली, अभी नहीं है, पर आने वाला फ्यूचर दोस्तों इन्हीं सब टेक्नोलॉजी का है। क्योंकि दुनिया में जो है डेटा बढ़ते ही जा रहा है, तो सबको उसकी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी की जब बात आएगी, ब्लॉकचेन आएगा। दुनिया में दोस्तों ऑटोमेशन का एक बूम आया हुआ है, हर चीज सबको फास्ट चाहिए, सब मशीन से करवाना चाहते हैं। तो मशीन लर्निंग, AI, ये सब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। घर में सबको सब कुछ ऑटोमेटिक चाहिए। जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा एलेक्सा, अमेजोन का जो एक डिवाइस है उसको आप बोलते हैं एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, और आपके रूम का लाइट ऑन कर देता है। तो आने वाला समय में क्या होगा कि आप अपने मोबाइल से ही जो है फ्रिज को ऑपरेट कर पाएंगे, लाइट को ऑपरेट कर पाएंगे, फैन को ऑपरेट कर पाएंगे, टीवी को, हर चीज को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सब IoT के अंदर आता है। तो ये सब जो है अगर आप बहुत ज्यादा एक प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप बहुत ज्यादा डीप स्किल के साथ बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इन क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इन सब कैटेगरी में आपको जो है बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं चौथी कैटेगरी की बात करता हूं। ये सब जो मैंने 3-4 बताया ये थोड़ा सा जो था वो ट्रिकी था। पहला वाला जो है वो बहुत बेसिक था, बट जो 3 मैंने बताया वो थोड़ा ट्रिकी था। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं चौथे जॉब की तरफ। दोस्तों अब तक मैंने जो भी बताया वो थोड़ा टेक्निकल था, अब मैं थोड़ी नॉन टेक्निकल बात करता हूँ। बहुत सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस में या ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जिनका इतना टेक्निकल में मन नहीं लगता है। तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको कोडिंग वगैरह में इतना मन नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको फोटो एडिट करना बहुत अच्छा लगता है, वीडियो एडिट करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत क्रिएटिव है, आप कोई भी चीज को मन में सोचते हैं और उसको डिजाइन की तरह आप बना देते हैं, फोटो वगैरह आप बहुत अच्छा एडिट करते हैं, तो आपको दोस्तों जो है ग्राफिक डिजाइनिंग ट्राई करनी चाहिए। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है, पर आज के डेट में UI UX डिजाइनर ही हर कंपनी के जो वेबसाइट ऐप है उसका डिजाइन करते हैं, और इनकी पे भी जो है लाखों में होती है। सो ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नॉन टेक्निकल में नहीं, टेक्निकल में नहीं जाना है तो। सॉरी दोस्तों, अगर मैं अब 5वीं जॉब की बात करूं तो 5वीं है मार्केटिंग। अगर अगेन आप बहुत ज्यादा कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रख सकते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में ट्राई करना चाहिए। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग भी सुनने में एक आसान लगता है, लेकिन जो ये IT के लिए जो मार्केटिंग का जॉब होता है ये भी बहुत वास्ट होता है। मेरे को भी ये बाद में पता चला, समय के बाद पता चला। तो मार्केटिंग में भी 2 कैटेगरी होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग जो कि ग्रोथ मार्केटिंग का पार्ट होता है, दूसरा
प्रोडक्ट मार्केटिंग। सो दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे दूं। पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग से शुरू किया था अपना करियर, ग्रोथ मार्केटिंग में। नाउ मैंने चेंज करके प्रोडक्ट मार्केटिंग में स्विच कर लिया और मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में आ गया हूं। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे जो है छठे जॉब के बारे में बात करता हूं। तो जो छठा जॉब है दोस्तों वो है सेल्स। सुनने में दोस्तों सेल्स जो है, कोई भी अगर स्टार्टिंग में सुनता है तो उसको लगता है कि ये क्या बता रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हमारे कॉलेज में पहली कंपनी आई थी, वो सेल्स की हायरिंग के लिए ही आई थी और हम सभी दोस्तों में जो है वो डिस्कशन शुरू हो गया था कि ये कुछ भी ला रहे हैं, ये क्या हुआ जॉब, हम सेल थोड़े ना करेंगे। सेल सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको किसी को कॉल करके या फिर दरवाजे पे जाके कुछ चीज जबरदस्ती बेचनी है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। अगर कोई आईआईएम वगैरह से भी एमबीए करता है, अगर आईआईएम वगैरह से एमबीए करता है, आईएमटी वगैरह से, एनएमआईएमएस या फिर जो टॉप के जो भी एमबीए कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, वहां से जो 30-40 लाख 50 लाख फी दे के भी अगर वहां से एमबीए की डिग्री लेता है तो उनकी पहली जॉब मोस्टली सेल्स की ही होती है, सेल्स या कंसल्टेंट की होती है। दोस्तों कोई भी दुनिया में कंपनी है या दुनिया में कोई भी बिजनेस है, उसके लिए सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बना रखा है, उसकी प्रोडक्ट अगर बिकेगी ही नहीं दोस्तों, तो वो कैसे कंपनी ग्रो करेगा। और ये सुनने में जैसे लगता है कि सेल्स मतलब बेचना है, किसी को जबरदस्ती पीछे पड़ना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप SaaS कंपनी में सेल्स के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक हैंडसम जॉब होगी, आपकी सैलरी वगैरह भी बहुत हाई होगी। ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको कमीशंस भी बहुत मिलते हैं, डिपेंड करता है। और एक बार अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया तो आप कई बार पूरा मंथ जो है वेकेशन पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, बट इसमें मैं उसी को रिकमेंड करूंगा जिनको बोलने में अच्छा लगता है, नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दूसरे को माइंड को आप रीड कर लेते हैं। अगर ये सब स्किल है आपके पास तो आपको जो है सेल्स की जॉब जरूर ट्राई करनी चाहिए। जो जॉब है दोस्तों वो होता है कस्टमर सक्सेस या कस्टमर सपोर्ट या फिर चैट सपोर्ट। मैं 3 को एक में ही रख रहा हूं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली सेल नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एकदम सेल्स में इतना नहीं जाना है, बट इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है कि अगर आप डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहते पर आपको बात करना पसंद है तो आप इस चीज में जा सकते हैं। कस्टमर सक्सेस, कस्टमर सपोर्ट या चैट सपोर्ट में क्या होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या जो भी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आते हैं उनसे इंटरेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम को समझना और उनको एक सॉल्यूशन देना। तो ये होती है कस्टमर सक्सेस। कस्टमर को सक्सेस बनाना, उनके जो भी डाउट है आप उनको क्लियर करेंगे, वो जो भी देखने आ रहे हैं आप उनके जो भी है प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करेंगे और इस तरह से जो है आप उनकी मदद करके अपनी जॉब कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जॉब होता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दोस्तों अब मैं 7वें जॉब के बारे में बात करता हूं। तो 7वां जो जॉब है दोस्तों वो है QA या टेस्टर। कोई भी वेबसाइट बनती है या कोई भी ऐप बनता है या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जब बनता है दोस्तों, तो उसकी जो है बहुत सारी टेस्टिंग होती है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग डिवाइस पे उसको टेस्ट किया जाता है कि कहीं से भी वो क्रैश नहीं करना चाहिए। और ये सुनने में बहुत मामूली सा लगता है, बट ये जो है ये भी एक इतना आसान जॉब नहीं होता है। आपको जो है कई बार एक ही ऐप्स को बहुत तरह से ओपन करके अलग अलग वेबसाइट को, अपने वेबसाइट को अलग अलग तरीके से ओपन करके अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करना पड़ता है। और आप एक बार जब इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये हर तरह से, इसमें कहीं पे भी कोई बग नहीं आ रहा, कहीं से भी ये ऐप क्रैश नहीं कर रहा है, तभी जाके आपके अप्रूवल से ये जो है फुल स्टैक डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो एंड्रॉयड डेवलपर है वो उसको ओके करते हैं। जब तक आप इसमें गलतियां ढूंढते रहेंगे वो उनको फिक्स करते रहेंगे। तो QA टेस्टर इतना ज्यादा टेक्निकल जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल में ही रहना है बिना कोडिंग किए, तो आप QA या टेस्टिंग वाले जॉब को चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ट्राई करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं 8वें जॉब के बारे में। तो 8वां जो जॉब है दोस्तों, इसमें मैं कॉमन रखता हूं HR या एडमिन। HR या एडमिन
एचआर जो होता है दोस्तों जनरली एमबीए के बाद प्रीफर किया जाता है, पर मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है जिसमें बीटेक या नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी टैलेंट एक्विजिशन या फिर एचआर डिपार्टमेंट में जो है इंटर्नशिप के लिए रख लेते हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद आप एक फुल टाइम एचआर वगैरह भी बन जाते हैं। ये जो दोस्तों होता है उसमें भी 3-4 चीजें होती है। एक डिपार्टमेंट होता है टैलेंट एक्विजिशन का, जिसमें आपको जो है हायरिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपके पास डिफरेंट रिज्यूमेस आते हैं, आप उनको मैच करते हैं, जो आपके पास रिक्रूटमेंट है उससे वो उसकी स्किल मैच कर रही है या नहीं कर रही है। फिर आप उनके साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं और फिर जो है आप उसकी पूरी हायरिंग में जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक जो होता है दोस्तों वो मतलब पूरी अटेंडेंस वगैरह, आगे की प्लानिंग वगैरह ये सब में इन्वॉल्व होता है, ऑन बोर्डिंग में इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट टास्क होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जॉब है। इसमें आपको जो है नए नए लोगों से मिलना होता है। आपकी फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, नो मैटर आपके अंदर कितना भी दुख छुपा हुआ हो। सो ये एचआर जो है आई थिंक हर कंपनी में होता है और ये एक बहुत ही कॉमन सा जॉब है। सो आप अगर नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो है 2 और जॉब्स के बारे में बात करता हूं। दोस्तों 90 जॉब के बारे में अगर मैं बताऊं तो 9 नंबर पर जो मेरे लिस्ट में है वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सो दोस्तों जब भी आप अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग का एक चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो नेटवर्किंग जो है ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो है बैकएंड में नेटवर्किंग होती है, जिससे ये पूरा जो है डेटा का ट्रांसफर वगैरह होता है, हर चीज जो है वहां से कंट्रोल होता है। तो अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन आपकी जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सिस्को वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसके लिए जो है बहुत हायरिंग करती है और करोड़ों में भी इसका पैकेज जाता है। दोस्तों अब मैं अपने लिस्ट के 10वें और आखिरी जॉब्स के बारे में बात करता हूं अकॉर्डिंग टू मी। मैं अगेन एक बार बता देता हूं, मैंने जितने भी जॉब्स बताए हैं ये इतने ही नहीं होते हैं, जॉब्स बहुत होते हैं, पर मैंने अपने हिसाब से 10 जॉब्स को चूज करके ये वीडियो बनाया है। तो 10वां जो मेरे हिसाब से वो है डेवऑप्स या फिर क्लाउड इंजीनियर। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जैसे आजकल जो भी है जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं या फिर जितने भी आप एप्स वगैरह यूज करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्किंग होता है, उसके पीछे बहुत सारे जो है सर्वर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब का प्रोसेसिंग वगैरह देखना, कोई कहीं से बंद ना हो जाए, कहीं कोई धीमा ना पड़ जाए, ये सब चीज, प्लस जो डेटा है उसको सिक्योर रखना, क्लाउड पे रखना और उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑपरेट करना, इन तमाम चीजों के लिए जो होता है ये जॉब होती है क्यूए या फिर डेवऑप्स या फिर क्लाउड इंजीनियर वगैरह की। तो ये आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए स्किल सीखना है तो आप AWS का एक कोर्स आता है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर रास्ता खुल जाता है। दोस्तों अब मैं अगर ओवरऑल आपको बात करूं तो मैंने जितने भी जॉब्स बताए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं और समझना चाहते हैं इस चीज को तो मैंने शॉर्ट में ही छोटा चीज बता के कोशिश किया कि आपको पूरी से पूरी जानकारी दे पाऊं। लेकिन अगर आपको किसी एक फील्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी जानकारी दी है वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लेंगे तो आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगा अदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि आप बीटेक के दौरान ही जनरली जो है कोडिंग वगैरह सीखना शुरू कर देते हैं। आपकी लॉजिक वगैरह अगर सही हो जाएगी तो कंपनी आएगी, आपका लॉजिक सही देखेगी, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ले जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी चीज में भी करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने सेकेंड ईयर के बाद से ही जो है इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो है YouTube से पहले शुरू करें, फ्री के वीडियोस देखें, अपना इंटरेस्ट को पहचानें। अगर आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है फिर जाके Udemy पे आप जो है 400-500 रुपए इन्वेस्ट करके फिर धीरे धीरे ऐसे Coursera वगैरह या अनअकैडमी जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है वहां से आप जाके जो है गूगल वगैरह से गूगल करके आप जो है कोर्स कीजिए। 1-2 सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आपको बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी, तब आप इसके लिए इंटर्नशिप में अप्लाई करें, फिर आप जो है एक फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अभी के अभी लाइक कर दें, अपने सारे ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।